हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? आंसर इज lysosomes are called suicidal bag because they contain strong chemicals that can break down and digest parts of the cell। तो लाइसोसोम एक स्ट्रॉन्ग केमिकल या एंजाइम कंटेन करके रखता है जो ब्रेक डाउन करता है या फिर अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जब सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। व्हेन सेल नीड्स टू बी क्लीन, तो जब सेल को की सफाई करनी होती है, रिसाइकल उसे करना होता है, लाइसोसोम रिलीज दीज केमिकल, तब लाइसोसोम ये केमिकल रिलीज करता है विच कैन लीड टू द सेल्स ओन डिस्ट्रक्शन, जिससे क्या होता है, अपनी ही सेल का वो डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ध्यान रखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। आंसर इज सेल इज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है ना, एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने डिस्कवर करा था सेल। कब करा था? 1665 में। ही यूज्ड सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व कॉर्क सेल्स। तो उन्होंने खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप का यूज़ किया कॉर्क की सेल को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो CO2 और वाटर जैसे सब्सटेंस सेल के अंदर बाहर कैसे आ जा सकते हैं? तो CO2 मूव्स बाय डिफ्यूज़न, क्योंकि CO2 एक गैस है। गैस किसी भी सेल के अंदर बाहर किस प्रोसेस से आते हैं? डिफ्यूज़न प्रोसेस से। एंड वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस, और वाटर किस प्रोसेस से अंदर बाहर सेल के आ सकता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस से। और जिस मेम्ब्रेन से ये आर पार जाएंगे उसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, हिंदी में बोला जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा CO2 या वाटर का, उधर से फ्लो किधर की तरफ होगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड वाटर इज हायर इन सराउंडिंग मीडियम, अगर सराउंडिंग मीडियम मीन सेल के बाहर CO2 और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका फ्लो किधर की तरफ होगा? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर की तरफ। इसी के उल्टा, अगर CO2 या वाटर इनसाइड का व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन एंड जब कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज लो, सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है CO2 या वाटर की और सेल के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो CO2 और वाटर किस ओर मूव करेंगे? आउटवर्ड, मतलब सेल से बाहर। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस से CO2 एंड वाटर का मूवमेंट होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? सेलेक्टिवली मतलब क्योंकि सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर बाहर करता है, हर किसी को किसी भी सब्सटेंस को अंदर या बाहर नहीं करता, कुछ ही चीज़ों को जिनकी इसको ज़रूरत होती है अंदर सेल को। ठीक है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट अलाउज द एंट्री ऑफ सम सब्सटेंस वाइल प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ सम अनयूजफुल सब्सटेंस। तो कुछ की एंट्री कराता है ये जो इसके लिए यूज़फुल हैं, और उनका प्रिवेंशन करता है जो इसके लिए अनयूजफुल होते हैं सेल के लिए। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम विद इन टू आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये रेगुलेट करता है सब्सटेंस के मूवमेंट को अंदर से सेल के बाहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द सेल। ये 1 मार्क्स में काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम। ठीक है ना, प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन किस में होता है? राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल्स का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल because energy required for various chemical activities needed to support life is released by mitochondria। ठीक है ना, क्योंकि जो एनर्जी चाहिए होती है अलग अलग केमिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में कब होगी? केमिकल एक्टिविटी जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी, है ना। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से? ATP। ATP की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
ठीक है ना। तो इस फॉर्म में एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी रिलीज होती है और तब बहुत सारी वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है। अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड सूडोपोडिया। तो इसके फिंगर लाइक एक्सटेंशन, इसके असली सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट भी कहा जाता है इसको, तो इसलिए असली वो हाथ या पैर नहीं होते हैं इसके, ठीक है। इसकी सेल ही एक्सपेंड होती है आगे, मतलब एज अ फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, ऐसा लगता है कि इसकी फिंगर आ गई, लेकिन वो फिंगर नहीं होती, वो सेल का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। सेल ही इसकी एक्सटेंड होती है और फूड को घेरती है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो जिस प्रोसेस से अमीबा फूड इनटेक करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। फिंगर लाइक एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। एज इट्स सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इनफ। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। विद इट्स हेल्प अमीबा एंगल्फ फूड पार्टिकल। इसकी हेल्प से वो एंगल्फ निगलता है फूड पार्टिकल को। अमीबा सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रिंग अबाउट द डाइजेशन ऑफ एंगल्फ पार्टिकल। फिर उसके बाद इसकी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं जिससे डाइजेशन होता है एंगल्फ पार्टिकल का। वंस द फूड इज ट्रैप्ड इनसाइड फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन सिंपलर वन। तो फूड किसके अंदर आ जाता है, एक फूड वैक्यूल का क्रिएशन होता है इसमें, और फिर क्या होता है यहाँ जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर वन में ब्रेक डाउन होता है। हमारी बॉडी में भी तो जो हम खाना लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फिर वो सिंपलर वन में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। तो ऐसी अमीबा के अंदर भी होता है। विच देन डिफ्यूज़ इनटू साइटोप्लाज्म। फिर ये खाना कहाँ डिफ्यूज़ होता है, साइटोप्लाज्म में। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है टू द सरफेस ऑफ द सेल थ्रोन आउट। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया तो वो सेल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये है, आप इसका डायग्राम भी मेंशन करेंगे अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज process in which water molecules moves from the region of high concentration to a region of low concentration. हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। और किस मेम्ब्रेन के थ्रू ये आर पार जाता है वाटर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस है, प्लांट सेल है बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में दोनों होती हैं, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी, जबकि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द वैक्यूल्स आर लार्ज एंड सेंट्रली प्लेस्ड। वैक्यूल्स इसके जो खाली जगह जो होती है, ठीक है ना, वैकेंट, तो वो बड़े बड़े होते हैं और सेंटर में प्लेस होते हैं। इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर प्लास्टिड इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, इसी के कारण ग्रीन होती है पत्तियाँ, फल अलग अलग कलर के होते हैं, फूल अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड अब्सेंट होता है। फोर्थ, लाइसोसोम्स आर अब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में लाइसोसोम अब्सेंट होता है जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। फिफ्थ, एनिमल्स हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम मात्रा में होते हैं, जबकि एनिमल सेल में लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि एनिमल मूवमेंट करता है इधर उधर, तो हर टाइम उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट में सिर्फ खाना बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कम होते हैं। सिक्स्थ, न्यूक्लियस इज पेरीफेरल। पेरीफेरल दैट मीन्स कि परिधि में होता है। जैसे प्लांट है तो इसके साइड में होगा ऐसे इधर, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर। एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। लास्ट पॉइंट है, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो फूड होता है स्टोर प्लांट सेल में स्टार्च की फॉर्म में होता है, जबकि एनिमल सेल में फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और ऐसी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।